पूरी दुनिया चौंक गई है क्योंकि चाइना और इंडिया ने टेक्निकली एक दूसरे से हाथ मिला लिया। हम बात करें चेन्नई मेट्रो की, आज इंडिया और चाइना के बीच मेट्रो ट्रेन को लेके एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। चेन्नई मेट्रो के लिए स्क्रीन डोरिंग का काम अब जो है चाइना की कंपनी पैनासोनिक करेगी और ये काम जो है टेक्निकी महारतों पे होगा। ना सिर्फ डील होगी बल्कि चाइना जो है टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेशन भी इंडिया के अंदर करेगा। एक तरफ तो तनाव देखा जा रहा है दोनों कंट्रीज के बीच और दूसरी जानिब 125 बिलियन डॉलर की ट्रेड को इंपॉर्टेंस मिल रही है। चाइना जो है इंडिया के लिए डोर बनाएगा और ये बड़े टेक्निकल किस्म के डोर होते हैं जो सिक्योरिटी को कंट्रोल करते हैं, रश को कंट्रोल करते हैं, एसी की मेंटेनेंस कूलिंग को भी जी ये डोर जो है मेंटेन करते हैं। जापान और बड़े बड़े मुल्कों में इस तरह के डोर जो है लगाए जाते हैं और अब जो है ऐसे डोर आपको इंडिया के चेन्नई मेट्रो में भी मिलेंगे। बहुत बड़ी खबर है, एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे पे हमले की बात कर रहे हैं और चाइना और इंडिया एक दूसरे के साथ ट्रेड की बात कर रहे हैं। है ना स्ट्रैटेजी इन दोनों में? आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। जी बिल्कुल ऐसे ही है मैडम। देखें, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर वो बिज़नेस नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? देखें, दो बड़ी इकोनॉमी है। एक के पास जो है वो 500 प्लस के बिलियन के रिजर्व्स हैं डॉलर के, और दूसरा जो है वो सुपर पावर है, मतलब वो डिक्लेयर्ड नहीं है लेकिन वो सुपर पावर हैं और उनके पास बहुत पैसे हैं। तो मसला ये है, अब सिंपल सी बात है कि अगर वो वॉर अपनी जगह पे है लेकिन जो बिज़नेस है ना वो नहीं कम होना चाहिए। बिज़नेस चलेगा तो पैसे आएंगे तो उसी से सारा कुछ होगा। आप देखेंगे चाइना जो है ना, चाइना का अगर बॉर्डर पे उनके साथ कशीदगी चल रही है वो बिल्कुल अपनी जगह पे है, लेकिन वो एक ना क्या कहते हैं उसको दिखाने के लिए, वो भी बेसिकली एक बिज़नेस ही है। क्योंकि जब आप दिखाएंगे कि फ़लानी जगह पे जो है ना वो वॉर जोन में है, दो कंट्रीज जो है वो वॉर जोन में है, तो जो आर्म्ड कंपनीज हैं उनकी वो एक्टिवेट होंगी, वो उनका रेवेन्यू जनरेट होगा। आपने कहा कि वो ट्रेड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो फिर ये मामला हमारे इंडिया के साथ क्यों नहीं है? हमारा तो बॉर्डर डिस्प्यूट चला और उसके बाद वीज़ा से लेके ट्रैवलिंग, इवन दो के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, एम्बेसीज तक को जी ताला लग चुका है। तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो इंडिया कहता है चाइना मेरे लिए थ्रेट है, लेकिन इंडिया आज भी चाइना को बायकॉट नहीं करा बल्कि उसके साथ जो है ये स्क्रीन डोर की डील साइन कर दी। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें, पाकिस्तान और चाइना का जो कंपैरिजन है ना वो नहीं कर सकती। चाइना इज मच बेटर देन अबव, ठीक है। तो वो जो पाकिस्तान को आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करें ना, एक तो वो राइवलरी जो शुरू से चल रही है 1947 से, और फिर लोगों के अंदर जो लोगों को आपने बताना है कि हाँ जी ये हमारा। मैं एग्री नहीं कर रही आपके साथ, क्यों भला? देखिए, हमारी और इंडिया की राइवलरी कश्मीर पे चल रही है। चाइना तो इंडिया की 7 सिस्टर लेने की बात कर रहा है, वो तो नॉर्थ ईस्ट को पूरा कब्जाने की बात कर रहा है। तिब्बत उसने कितना कब्जा लिया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखें ना कि अगर आप ट्रेड करते हैं चाइना इंडिया के साथ, लेट्स सपोज ट्रेड करते हैं इंडिया के साथ, तो आपके पास ऐसा क्या है देने के लिए इंडिया को? आप अगर कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या आपके पास, वो आपसे GF-17 तो नहीं लेंगे, ठीक है ना, वो आपसे G1-10 लेंगे। वो हमारे थोड़ी है, वो तो मेड इन चाइना। नहीं, वो ये भी मैं आपको करेक्ट कर दूंगा, वो यहाँ पे प्रोडक्शन यहाँ पे होती है, कोलैबोरेशन चाइना के साथ है, लेकिन आपके चाइनीज जो है वो जो पाकिस्तानी जो इंजीनियर्स हैं उनकी प्रोडक्शन है GF-17 अगर इंडिया के साथ ट्रेड हो तो हम क्या बेचेंगे? आप टमाटर सब्जी के अलावा कुछ नहीं बेच सकते। उनके पास बहुत ज्यादा है। आपको बल्कि जरूरत है उनसे लेने की, क्योंकि आप तो सोसाइटी ले लेंगे उनसे, बाइक्स ले लेंगे, लेकिन मोबाइल ले लेंगे। आप कैसे लेंगे उनसे? वो सारी कंपनीज जो हैं वो फॉरेन कंपनीज हैं जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं। वो बेसिकली आपने मेन उस हब को टच करना है। चाइना जो है जो प्रोडक्शन कर रहा है, वो उनकी जो प्रोडक्शन है वो अपने मुल्क में उनके लिए बहुत प्रोडक्शन है उनके लिए। वो पाकिस्तान को देख के, एक तो वो एक जो चलता है ना, जो कोलैप्स चल रहे हैं उनके, वो कभी भी इस चीज़ के पे नहीं आएंगे। और दूसरा, आपकी इकोनॉमी इतनी नहीं है कि आप उनके साथ वॉर में रहते हुए जो है ना बिजनेस के जो एग्रीमेंट्स हैं वो कर सकें। मतलब ये इकोनॉमी का भी मसला है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि इंडिया ने जो है ये पैनासोनिक जो है बीजिंग लिमिटेड को ही क्यों चूज किया चेन्नई मेट्रो के लिए? क्योंकि वो नंबर 1 कंपनी है। आप देखें दुबई के अंदर भी उन्हीं के जो है ना वो पैनासोनिक जो है ना वो बीजिंग के, वो उसी कंपनी के जो मेट्रो, जो दुबई में मेट्रो चल रही है, उसी कंपनी के उन्हीं के लगे हुए हैं। अब वो नंबर 1 कंपनी है तो हर मुल्क चाहेगा कि अगर मैं कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं वो चीज़ लूँ जो वर्ल्ड नंबर 1 हो। मतलब कि नंबर 1 के लिए डिस्प्यूट मैटर नहीं करते, वो नंबर वन रहता है। नंबर देखें, जिसके पास वो पंजाबी की मिसाल है, जिन्होंने घर विच दाने उन्होंने कमले भी से आने। तो वो असल एग्जैक्टली वो यही चीज़ है कि आपका वार अपनी जगह पे है, लेकिन आपका जो बिजनेस है, आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उससे, वो आपने एक चीज़ प्रोडक्ट ली है, अब उसकी क्वालिटी इस तरह की है कि दुनिया में और कोई उस तरह की क्वालिटी दे नहीं रहा, उन्हें ना चाहते हुए भी उससे लेना पड़ेगा। लेकिन दुनिया तो चाइना का मजाक उड़ाती है कि वो अच्छा
सामान नहीं बनाते, लेकिन आप कह रहे हो वो तो चाइना की बेस्ट कंपनी है जो बेस्ट बना रही है। ये भी मिसकॉन्सेप्शन है। बेसिकली चाइना का मजाक पाकिस्तान में बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान में प्रोडक्ट ही अपनी 10 नंबर भेजते हैं। अच्छा। क्योंकि आपको चाहिए सस्ता माल, और वो जो चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक, आपको वो वाला माल चाहिए। अब एक ये माइक है, ये माइक आपको 1 लाख में भी मिलता है, ये माइक आपको 1000 में भी मिलेगा। ठीक हो गया। अब ये 1 लाख से लेके 1000 तक की डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। अब आप कहते हैं मुझे 1000 रुपये का चाहिए, तो वो आपका लाख को 1000 रुपये का तो नहीं दे सकते ना। फर्क है जी, वो आपको बताएंगे कि भाई इसकी क्वालिटी ये है, इसलिए इसकी प्राइस ये है। अब आपने वो वाला माल लेके तो आपने उसको चाइना माल डिक्लेयर कर दिया, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में चाइना का माल जाता है और वो उसको एक वो बड़ा जो है ना एक मोतबर के समझा जाता है। इंडिया में भी इस वक्त टेक्नोलॉजी का बूस्ट है ना। इंडिया में टेक्नोलॉजी का बूस्ट है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं है ना। वो आईटी में आगे जा रहे हैं, लेकिन उनके पास प्रोडक्शन नहीं है। इस चीज़ों की प्रोडक्शन या तो वो लगाएंगे, या अगर नहीं है तो फिर आपको परचेज करनी पड़ेगी। अगर एक चीज़ है, लेट्स सपोज मैं आपको कह दूँ एक मोबाइल आईफोन जो सिर्फ इंडिया में बन रहा है, तो आपका बेशक बॉर्डर 7 बॉर्डर खुले हो, 7 की जगह जो 14 बॉर्डर खुले हों, लेकिन आपने वो आईफोन जो है आपने पाकिस्तान में अगर लेके आना तो आपको इंडिया से लेना पड़ेगा। आपकी डील वो चलेगी, वो डील अलग, ऑब्वियसली। अब वही चीज़ है कि अब चाइना जो है वो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है उनकी, जो वो स्क्रीनिंग डोर बनाते हैं, तो वो उन्हें ना चाहते हुए भी उसे लेना पड़ेगा। मेन गेम ये है असल में। सर, पलवान घाटी का 2020 में एक ऐसा वाक़या हुआ था जिसके बाद इंडिया और चाइना के भी बहुत ज़्यादा क्लैशेस देखे गए आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान इंडिया से बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन जितनी पॉलिटिक्स मोदी गवर्नमेंट पाकिस्तान को लेके करती है, चाइना को तो वो अपनी तकरीरों से बिल्कुल माइनस कर देते हैं। देखिए, मतलब पाकिस्तान को इंडिया में इतना क्यों डिस्कस किया जाता है? आप जब लोगों का माइंडसेट बना देंगे ना, आपकी एक चीज़ बिक रही होती है। आपका बेसिकली ये कंटेंट है कि आपका इलेक्शन आया, आपने पाकिस्तान का चूरन बेचा, क्योंकि चाइना के साथ उनको मसला नहीं है, क्योंकि चाइना की टेक्नोलॉजी इतनी आगे, उन्हें भी पता है कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो उसको उन्होंने उस साइड पे रखा हुआ है। हाँ, वो पाकिस्तान के साथ जो क्लैश आता है ना जब, तो वो माल जो है वो बिकता है। वो जब आप बताते हैं ना कि हमारी पाकिस्तान से जंग हुई है, तो लोग कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट जिंदाबाद। बेसिकली मेन चीज़ ये है, मेन चीज़ पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान का चूरन बेचते हैं और फिर वो सीट लेते हैं और दोबारा गवर्नमेंट में आते हैं। और ये मोदी नहीं है, आप कोई भी गवर्नमेंट उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, वो एंटी पाकिस्तान काम करेंगे। जब भी इलेक्शन आएंगे, चाहे वो जनरल इलेक्शन है, चाहे वो बाई इलेक्शन है, इवन कि उनके जनरल कौंसिल के भी इलेक्शन होंगे ना, तो वो उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाना है, तो उनको सीट मिलनी है। अदरवाइज आप नहीं, क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं। सर, आपको क्या लगता है इंडिया के लिए बिगेस्ट थ्रेट पाकिस्तान है या चाइना? चाइना की वजह से ही पाकिस्तान है। चाइना की सपोर्ट है पाकिस्तान को, तो इसीलिए सबसे बड़ा थ्रेट उसको हम है। यानी इंडिया के लिए आप कहते हो कि पाकिस्तान थ्रेट बन चुका है? बन चुका है, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि चाइना की सपोर्ट के साथ पाकिस्तान उसको थ्रेट बना है। अकेले पाकिस्तान इतनी उसकी जो है ना उसके जो फौज है, इतनी उसकी क्वांटिटी भी नहीं है। तो 1/3 है मेरे ख्याल से। हाँ, ठीक है। हाँ, इंडिया की 25 लाख के करीब आर्मियाँ, हमारी एक्टिव नॉन एक्टिव मिला के 11-12 लाख बन जाएगी। ऐसा ही है, लेकिन वो मुल्क भी तो हमसे 4 गुना बड़ा है ना। फिर ये बात भी आपकी ठीक है। हाँ, लेकिन तो अच्छा, अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, इंडिया जब भी अपने चैलेंजेस की बात करता है दुनिया में, किसी फोरम पे जाता है, तो वो चाइना को मेंशन करता है कि अगर हम हथियार खरीदते हैं तो हम चाइना की वजह से खरीदते हैं। अगर हम इंडियन ओशन में INS विक्रांत जैसे बड़े बड़े बेड़े उतारते हैं तो वो हम इंडिया की वजह से उतारते हैं, और चाइना की वजह से उतारते हैं। और यही वजह है जहाँ पे सवाल पाकिस्तान का आता है, तो पाकिस्तान हमारे लिए चैलेंज नहीं है। तो आपको क्या लगता है इंडिया जो कोट कर रहा है वो ठीक कोट कर रहा है कि पाकिस्तान उसके लिए चैलेंज नहीं है? ऐसी बात नहीं है। अब अगर एक बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल है, हर किसी को पता है। फॉर एग्जांपल उनके पास वन ऑफ द बेस्ट तैयारा था, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, और उसका उन्होंने कैसी बैंड बजाई है, ठीक है, और इट डिपेंड्स ऑन द पायलट, ओके, हु इज फ्लाइंग द क्राफ्ट, राइट। तो अब पाकिस्तान के पास GF-17 वो भी बहुत ज़बरदस्त है, जाहिर सी बात है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू राफेल वैसा इतना अच्छा नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, क्या पायलट, तो हमारे पास ट्रूप्स ऐसे हैं जो कि किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, वन ऑफ द बेस्ट। इंडिया तो अपनी मिलिट्री की एक्सरसाइज करवाता है अमेरिका से, रशिया के साथ, फ्रांस की आर्मी के साथ, तो फिर उनकी प्रैक्टिस में या परफॉर्मेंस में कमी कैसे हो सकती है? खुद इतना अच्छा नहीं, इसीलिए तो दूसरों के साथ प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं। नहीं, ये तो हेल्दी एक्सरसाइज होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब पाकिस्तान का मुझे जहाँ तक इल्म है, जहाँ तक मुझे मालूम है, किसी के सपोर्ट के साथ ट्रेनिंग मेरे ख्याल से नहीं होती। नहीं होती है, हमारी भी हो जाती है। जैसे कि
मिस्र की आर्मी के साथ और ऐसे रशियन आर्मी के साथ हम फिर भी वन ऑफ द बेस्ट के साथ, वन ऑफ द बेस्ट के साथ, हाँ। फिर भी उनको सेकंड बेस्ट के साथ वो करते होंगे, जो कि आप फ्रांस वगैरह बता रही है, उनके भी ट्रूप्स इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं आपको है। लगता है इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री को मिलके एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए? नहीं, वहाँ पे वो तो फिर सीधा ही वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। एक्सरसाइज में एक्सरसाइज में ही उन्होंने शुरू कर दे रहा है, क्योंकि अब एक और बात है, मतलब हम अगर आवाम की बात की जाए, हम इतना हेट नहीं करते इंडिया को, ना ही इंडिया हमसे हमें अवाम इतना का क्या hate ताल्लुक है बिल्कुल सियासत से? मेन है पॉलिटिक्स, ये जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं गवर्नमेंट वगैरह, इनके आपस में ये गेम्स चल रही हैं, थोड़ा सा कुछ होता है भाई हमारी हुकूमत जाने लगी है, चलो कुछ रफड़ा कर देते हैं हाँ। ताकि हमारी सीट पक्की ठीक हो। है, 1947 के बाद पार्टीशन हो जाती है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम इंडिया को आज तक हेट क्यों नहीं कर पाई? बड़े रहना सर भी साथ नहीं और प्यार भी करना है। ये एक जैसे कि हम मेरा घर हमारे साथ हमसाया है, अच्छा। जैसा भी हो, क्रिश्चियन हो बेशक, मोहब्बत है, ठीक है, नेबर की होता है, अपने एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होते हैं, कहीं ना कहीं पर हकूकुल बात आ जाते हैं, ठीक हो गया। और वो भी इस बात के ख्याल रखते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हमारे जो अल्लाह माशाल्लाह हमारे जो ऊपर बैठे हैं वो खाना ख़राब करते हैं, बस सीधी बात ही है। अच्छा, तो अब ये जब से ये वॉर का मसला चल रहा है, तो सोशल मीडिया को लेके कोई कमेंट्स ऐड पड़े होंगे, इंडियन ने किए होंगे? मीम्स वगैरह, मीम्स उनको तो व्यूज़ इसके लिए मिलते हैं, लेकिन मैंने जो प्रॉपर जो आम तरीके से मैंने वो आम जो अवाम के इंटरव्यूज़ देखे हैं, वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बच्चा मैंने देखा जो कि तकरीबन कोई 12 साल का 13 साल का था, वो इंडिया में बिल्कुल वो पाकिस्तान बिहार के से था, नज़र मैंने आता भी था। देखा। वो बहुत गूज़बम्प्स आ गए थे मुझे, हाँ। बहुत खुशी हुई। अब देखिए अवाम को बिल्कुल हमसे मसला नहीं है, अवाम हमसे मोहब्बत करती है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मेन बात आ जाती है ऊपर की तो ये कैसी मोहब्बत है जिसमें मिसाइल और एटम बम चल रहे हैं? ये भी ऊपर की बात आ जाती है, ये भी गवर्नमेंट की बात आ जाती है। शुरू उन्होंने किया, ख़त्म हमने कर दिया। मेरे ख्याल से कि we are all equal. Okay. Yeah, we are all Muslims are equal, and But India is not a Muslim country. it's not a Muslim it's a country, but we secular have country. our brothers and sisters there. They are Muslim. Okay, good. Yeah, and I believe that the war is not a solution. Okay. Yeah, and मेरा ये मानना है कि मिलजुल कर रहना चाहिए सारों को, बिकॉज मुझे अभी इधर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ पाकिस्तान में, 2-3 years हुए हैं, तो इससे पहले कहाँ रहते थे? सऊदीया। अच्छा, सऊदी में तो बहुत ज़्यादा इंडियंस भी काम करते हैं, पाकिस्तानी भी काम करते हैं, वहाँ पर तो दोस्तियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं, एक रूम में भी रहते हैं, खाना पीना एक साथ रहते हैं। मजबूरी, यू कैन से मजबूरी, या रोजी रोटी, रोजी रोटी का या मसला है ना? रोजी रोटी का मसला। लेकिन पाकिस्तान में आते ही इनकी जो है एक दूसरे के साथ वॉर शुरू हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, हवा ख़राब हो जाती है। या आई हर्ड दैट अ लॉट फ्रॉम पीपल कि हवा ख़राब हो जाती है लोगों की, दैट्स द रीज़न। ओके, अब क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर से आमने सामने कोई वॉर में जाएंगे? पाकिस्तान इज वीक देन इंडिया, ओके, इकोनॉमिकली एंड इन एवरीथिंग। इट्स वीक, पाकिस्तान इज वीक, इंडिया इज पावरफुल, India is अकॉर्डिंग टू powerful. योर पॉइंट ऑफ व्यू। according to my, not my point of view, according to all of point of views. Okay. Yeah. ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपको लगता है कि इंडिया बहुत पावरफुल है, और अगर वो इतना पावरफुल है रूस तो का वो दावा अपने है से कि 4 गुना S-400 मिसाइल सिस्टम ने यूक्रेन के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया। ये पहली बार है जब S-400 ने F-16 को निशाने बनाया है। रूसी कंपनी ने S-400 को छुई नाम दिया है। कंपनी ने F-16 को मार गिराने वाले 12 को सदस्यों के 15 मिलियन रुपए का भुगतान किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को पानी का हथियार और तौर पर इस्तेमाल किए जाने के खारिज कर दिया और कहा कि पाकिस्तान भोजन के संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए जल सुविधा रखकर लाखों लोगों का जीवन खतरे में नहीं डाल सकेगा। तारीफ तकिया की राजधानी दुबई के जज ग्लेशियर के सेक्शन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय सिंधु जल द्वारा IWD का मुद्दा उठाया। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।